सादर नमन आप सभी पवित्र जनों को, इस समाज के जिम्मेदार लोगों को। यदि नहीं होगा शिक्षा में सुधार तो छा जाएगा चारों तरफ घोर अंधकार। ये कल्पना नहीं है, किसी के लिए कोई आदेशात्मक बात नहीं है, लेकिन हम जिन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये ज्ञान तीर्थ है और ज्ञान तीर्थ होने के नाते हमारे समाज में बच्चों को, माताओं को, सभी को ज्ञान तो चाहिए। लेकिन अभी जो विद्यालयों की, शिक्षकों की और विद्यार्थियों की स्थिति है बहुत कष्टदायक है। जिम्मेदार शिक्षक दिखाई नहीं देते हैं दूर दूर तक। कुछ शिक्षक हैं जिन लोगों ने शिक्षा जगत को कहीं ना कहीं सम्मान दे रखा है, शिक्षा जगत का सम्मान बढ़ा रखा है, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है। जितने भी शिक्षक मिलते हैं, जितने भी विद्यार्थी मिलते हैं, तो दोष विद्यार्थियों का हो ये थोड़ा कष्टदायी है। विद्यार्थियों का दोष नहीं है, दोष उसमें सबसे ज़्यादा जो दोष होता है वो अभिभावक और शिक्षक। तीसरा दोष जो है वो है विद्यार्थियों का। पहला दोष अभिभावक, दूसरा दोष शिक्षक। क्योंकि अभिभावकों को लगता है कि हमने विद्यालय तक भेज दिया बच्चों को, अब शिक्षकों की जिम्मेदारी है। शिक्षकों को लगता है कि ठीक है, हम क्लास में बैठे हैं, बच्चों को हमने होमवर्क दे दिया, अब बच्चे करें ना करें ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन वास्तव में अब बच्चे भी ये सोचते हैं, हम माता पिता ने हमको बोल दिया है, हमने कर लिया, नहीं किया जो भी है। अब ये तीनों समाज के लिए एक नई दिशा तय कर सकते हैं यदि चाह लें तो। कुछ लोगों को ये बात ठीक शायद ना लगे, कुछ लोग बोलेंगे कि बाबा जी आप तपस्या करिए, और लेकिन कुछ लोग इस बात को चाहते हैं, कुछ अभिभावक चाहते हैं कि हमारे बच्चे सचमुच योग्य बने, कुछ शिक्षक चाहते हैं कि हमारे पढ़ाए बच्चे दुनिया में नाम रोशन करें, दुनिया में अपना भारत का नाम आगे बढ़ाएं। तो कष्ट होता है देख करके। हम कहते हैं सरकारें खूब वेतन दें, अगर शिक्षकों की और डिमांड और दें, कम करवाएं शिक्षक तो कम दें, जैसा भी चाहें वो। लेकिन देखिए सरकारें देखने नहीं आ रही हैं शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ा रहे हैं। लेकिन शिक्षक स्वयं का आकलन करें, बच्चे स्वयं का आकलन करें, हम स्वयं का आकलन करें। बहुत दुख होता है जब विद्यालय जाते हैं हम और देखते हैं कि शिक्षक कक्षा पे नहीं है। बहुत कष्ट होता है जब शिक्षक सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं और बहाने बना देते हैं, यह कह करके कि मुझे अभी फलानी जिम्मेदारी मिली है या फलानी जिम्मेदारी मुझे नहीं मिली है। नहीं, काम तो जीवन भर लगे रहेंगे आपके। पहली गलती आपने की, आप अपने बच्चों को वो नहीं दे पाए जो आप दे सकते थे। दूसरी गलती आप फिर करने जा रहे हैं, वो जो आप बच्चों को दे सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को दे सकते हैं। आपके पास पूरा भाग्य विधाता है, शिक्षक भाग्य विधाता होता है। तो शिक्षक भाग्य विधाता है यदि, तो शिक्षक के द्वारा पूरा शिक्षा जगत में सुधार होना चाहिए। प्रतिशत बहुत कम है अच्छे शिक्षकों का, जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बोझ जैसे हो गए हैं। बात बुरी लगेगी, लगनी चाहिए, शायद बुरी लगे बात तो कुछ सुधार आए। आदत पड़ चुकी है हमारे शिक्षकों को भी विद्यालय के समय पर कहीं भी जाना, विद्यालय के समय पर पूरा समय ना देना। शिक्षकों को इस बात को समझना पड़ेगा, हम वेतन ले रहे हैं, वेतन के अलावा भी हमारे समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है। हम कैसा समाज देकर जाएंगे, बच्चों के निर्माण से ही तय होगा। कल आपके बच्चों को या आपके विद्यार्थी पढ़ाने जाएंगे, ध्यान रखिए, या आपके नाती पोतों को यही बच्चे पढ़ाने वाले होंगे।
आपको लगेगा हम तो अपने बच्चों को किसी बड़े विद्यालय में डाल देंगे। घूम फिर के हमारे साथ वही होगा जो हमने समाज में वितरित किया है। तो क्यों ना हम एक पवित्र समाज का निर्माण करें, और पवित्र समाज का निर्माण सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के द्वारा हो सकता है। अच्छी संख्या में सिर्फ विद्यार्थी ही जो हैं सच्चे समाज का निर्माण कर सकते हैं, और किसी में वो क्षमता नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं वो सारा कुछ बदल दूंगा, आप कहें आप सारा कुछ बदल देंगे, एक व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सारे बच्चों को मिला करके, सारे शिक्षकों को मिला करके हम एक ऐसी पीढ़ी की नई दिशा तय कर सकते हैं, एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं जिससे पूरा विश्व थर थर काँप सकता है, प्रेम में हो सकता है। इसलिए सभी शिक्षकों से, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, इस पर ध्यान दें।